श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम वासुदेवाय सद्गुण परमस्य मृत्योर्मामृतं गमय। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। बारो अश्विनौ अथा तो द्युस्थाना देवता तासाम अश्विनौ प्रथमागामिनौ भवता। अश्विनौ यद व्यश्नु वा ते सर्वं रसेन अन्यो ज्योतिष अन्य अश्वैरश्विनो इति वर्णभाव। द्युलोक स्थानीय देवताओं की चर्चा हो रही है। अश्विनव पहले आने वाले हैं। अश्विनव यस्मात् सर्वं व्यश्नुवाते व्याप्नुत तस्मादश्विनौ यद व्यश्नुवाते सर्वं यस्मात् सर्वं व्यश्नुवाते व्याप्नुत, जिससे ये सबको व्याप्त करते हैं, एक रस से और दूसरा प्रकाश से, अतः ये अश्विनों कहलाते हैं। असुंग व्याप्तो और निरुक्तकार अश्व से मतुपथ में इन्हीं प्रत्यय अश्विनों की स्थिति करता है। अश्वैरश्वनौ अश्वा संति अनयो इति अश्वनौ में अश्विनौ। वेगवंतो अश्ववंतो होगा। अश्व वेग का उपलक्षण है। तत्कौ अश्विनो। अब प्रश्न यही है कि ये अश्वी देवता कौन है। द्यावा पृथिव्यो इत्येके अहोरात्रो इत्येके सूर्य चंद्रमसो इत्येके राजानो पुण्य कृतौ इति ऐतिहासिका। पुण्य कर्मा राजा हुए। महर्षि अध्यापक उपदेशक भी करते हैं, स्त्री पुरुष भी करते हैं। कई लोग कहते हैं द्यावा पृथ्वी, सूर्य प्रकाश से पृथ्वी अन्न रस से सबको व्याप्त करती है। यह सूर्य और पृथ्वी दोनों वेगवान है। कई मानते हैं कि दिन और रात, दिन प्रकाश से और रात्रि ओस के रस से सबको व्याप्त करती है। भाई ये दोनों वेगवान है। ये दो दो अर्थ जो है सब जगह घटा रहे हैं, जो वेगवान है और जो व्याप्त करते हैं। व्याप्त करते हैं, एक रस से व्याप्त करता है, दूसरा प्रकाश से व्याप्त करता है। कई कहते हैं कि अश्विनों का सूर्य तथा चंद्रमा है। चंद्रमा आह्लाद रस से सबको व्याप्त करता है और सूर्य प्रकाश से व्याप्त करता है, और ये दोनों वेगवान भी है।
ऐतिहासिक विद्वान मनुष्य समाज के पुण्य कर्म राजा बताते हैं। राजा और विद्वान दोनों? नहीं, पुण्य कर्मा राजा। दो होना पड़ेगा। हाँ, दो राजा। पुण्य कृतव राजा नव, पुण्य कर्माणव राजा नव। पुण्य करने वाले दो राजा, दो किसी एक ही राजा को अलग 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 देश में। ऐतिहासिक विद्वान कहते हैं ये मनुष्य समाज के पुण्य कर्म राजा हैं। दो राजा ऐसे हो सकते हैं, एक राजा एक उसका मंत्री। जैसे व्याकरण में प्रथमा पुरुष वर्णों में प्रथमा का अर्थ प्रथमा और द्वितीय दोनों लेते हैं। पहले राज परंपरा में तो ऐसे होता था, एक राजा और उसका मंत्री, चाणक्य और चंद्रगुप्त। राक्षस और कौन है दूसरा? नंद। तयो काला, उनका काल ऊर्ध्वमर्धरात्रा प्रकाशी भाव से अनुविष्टम इष्टम्भमनु तमो भागो ही मध्यमा ज्योतिर्भागा आदित्य। तयो काला ऊर्ध्वमर्धरात्रा, उन अश्वियों का जो काल है। पुण्य कर्मा राजा जो है ना, प्रकाशमान व्यक्ति, तो महर्षि दयानंद ने इसी के आधार पर, मेरे ख्याल में तो अध्यापक उपदेशक इन्होंने दिया है ऐसे ही। पुण्य कर्मा राजा अर्थात अध्यापक उपदेशक, भिषक और शल्य, एमडी और एमएस, भिषक और शल्य चिकित्सक, राजा और रानी। रानी वो भी अश्विनों का, दो राजा ना, राजा राज्य, ये सब प्रशस्त इंद्रियों वाले होते हैं। द्वितीय निर्वचन से इनकी सिद्धि होती है। उन अश्विनों का काल आधी रात के बाद प्रकाश के क्रम से फटने से शुरू होता है। मानी अश्विनो शब्द, यद्यपि अश्विनो शब्द सामान्यतः अहोरात्र के लिए प्रयुक्त हो जाता है, परंतु मुख्यतः ये शब्द अर्धरात्रि के पश्चात से लेकर सूर्योदय पर्यंत तक के अहोरात्र काल का नाम है। जबकि अंधेरे को फाड़ता हुआ थोड़ा थोड़ा प्रकाश उसमें मिलता रहता है। जबकि अंधेरे को फाड़ता हुआ थोड़ा थोड़ा प्रकाश उसमें मिलता रहता है। इस काल में तमोभाग है वो दिन देवता है, और जो ज्योतिर्भाग वो आदित्य का है, उत्तम स्थानीय है। तैरेशा भवती वसाति वसाति सुस्मचरथो असितौ पेतौ इव तदेदमस्विना युगम् अभिदेवान् अगच्छतम्। तयो समान कालयो समान कर्मणो संस्तुत प्राययो असंस्तवेनेषु अर्थर्जुनो।
अस्मियों के स्वरूप सिद्धि के लिए वसापि सुस्मृत्यर्थ किसी शाखा की ऋचा है। इसमें उद्भूत अस्वी काल की परिशुद्धि की गई है, परिपुष्टि की गई है। उसका अर्थ इस प्रकार अश्विनौ असितौ पेत्वौ इव वसापि सुचरिता। हे अश्विनौ, जो तुम कृष्ण मेघों की तरह रात्रियों में विचरते हो, जो तुम कृष्ण मेघों की तरह असितौ पेत्वौ, रात्रियों में विचरते हो। युवमिदं कदा देवान् अभ्यगच्छतम्, वे तुम इस ब्रह्म ध्यान के लिए कब देवजनों को प्राप्त हुए हो। युवम, युवाम, युवम, वेद में युवम बन जाता है। एकदम कदा देवान अभ्यगच्छतम, इस ब्रह्म ध्यान के लिए कब देवताओं को, देवजनों को प्राप्त हुए। कृष्ण मेघों की तरह रात्रियों में विचरते हो। असितौ पेत्वौ, पेत्वौ मानी असितौ पेत्वौ, वासात्योन्य उच्यते उषा पुत्र प्रवान्या इति। देवान अभ्यगच्छतम् अश्विनौ असितौ पेत्वौ, कृष्ण मेघ, मेघ की तरह रात्रियों में वसातिषु चरथ है। वसातिषु माने रात्रि। कृष्ण मेघों की तरह रात्रियों में चलते हो। ये पेत्वौ का मेघों की तरह रात्रियों में विचरते हो। वसाती मानी रात्रि। यहाँ बतलाया गया कि अस्वियों का काल उस रात्रि भाग में जब ये कृष्ण मेघों की तरह बहुत थोड़ा सा प्रकाश भी रहता है, कृष्ण मेघों की तरह, और ध्यानी लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं। योम इदम कदा देवान अभ्यगच्छतम्, इस ब्रह्म ध्यान के लिए कब देवजनों को प्राप्त हुए। उस अस्वी काल की सिद्धि के लिए वासात्यो अन्य उच्चते, एक अन्य किसी शाखा की आदि ऋषि, जिसमें समकालीन समान कर्मा और प्राय करके इकट्ठी स्तुति वाले अस्वियों की पृथक पृथक स्तुति की गई। हे सूर्य, तेरा वासात्य रात्रि पुत्र अस्वी एक है और उषा पुत्र दूसरा है। रात्रि पुत्र अस्वी एक है और उषा पुत्र दूसरा है। रात्रि और प्रकाश दोनों के मेल का नाम अश्विन है। रात्रि और प्रकाश दोनों के मेल का नाम अश्विन है। रात्रि पुत्र अश्वी एक है और उषा पुत्र दूसरा है। तयोरेषा पराभवती, यह इह जाता सम वावस वावसीता अरेपसा तन्वा नाम भीस्वै जिष्णुर्वामन्य।
सुमुखस्य सूर्यर्दिवो अन्यः सुभगा पुत्र ऊहे। इह च इह जातौ जाता जातौ समावावस वावसीतां संस्तूयते। अरेपसा तन्वा पापेन अलिप्यमानया तन्वा। पाप से अलिप्यमान तनु से नाम रूपै स्वयं। अश्विकाल की स्थिति में ये मंत्र दिया है। यह जाता यहाँ मध्यम स्थान में और यहाँ उत्तम स्थान में उत्पन्न हुए अंधकार प्रकाश अश्वी। यह जाता यहाँ यहाँ माने मध्यम स्थान में और उत्तम स्थान में उत्पन्न हुए अंधकार और प्रकाश अश्वी। अरेप सा तन्वा पाप से अलिप्यमान स्वरूप से स्वयं नाम भी और अपने कर्म नामों से समवावसीताम इकट्ठे स्तुत किए जाते हैं। सम अवावसीताम इकट्ठे की स्तुत किए जाते हैं। वाम अन्य जिष्णु सुमघस्य सूरी। हे अश्वियो तुम्हारे में से एक अंधकार या चंद्रमा जिष्णु तथा सुमहान बल का प्रेरक है। अन्य सुभगा दिवा पुत्र पुत्र उदे। और दूसरा उषा का द्युलोक का पुत्र प्रसन्नता प्रकाश या आदित्य तृतवायु के द्वारा चलाया जाता है। वाम अन्य जिष्णु सुमुखस्य सूर्य। तुम्हारे में से वाम तुम दोनों में से अन्य जिष्णु एक अंधकार या चंद्रमा जिष्णु है। सुमुखस्य सूर्य सुमहान बल का प्रेरक है। सूर्य मन प्रेरक। सुमहतो बलस्य ईरयिता मध्यमा। जिष्णु वाम अन्य तुम दोनों में से एक अन्य मनी एक सुमहतो बलस्य ईरयिता दिवो अन्य सुभगा पुत्र ऊह्यते आदित्य। दूसरा उषा या द्युलोक का पुत्र दिवो अन्य सुभगा पुत्र ऊह्यते आदित्य। उषा या द्युलोक का पुत्र प्रसन्नता प्रकाश या आदित्य तृत वायु के द्वारा चलाया जाता है। समवावशीताम अरेपसा तन्वा नाम भीस्वै। जिष्णुर्वामन्या सुमुखस्य सूरी सूरी मन प्रेरका दिवो अन्य सुभगा पुत्र ऊहे ऊह्यते आदित्य। यहाँ समवावशीताम इकट्ठे स्तुत किए जाते हैं। यह जातौ उत्पन्न हुए। उत्पन्न स्थान में अंधकार प्रकाश अश्वी। उत्तम स्थान में मध्यम स्थान में उत्पन्न हुए अंधकार प्रकाश अश्वी अरेपसा तन्वा पाप से अलिप्यमान स्वरूप से अरेपसा। रेपस पाप अरेपसा पाप से अलिप्यमान स्वरूप से तन्वा नाम स्वयं और अपने कर्म नामों से सबवावसीता इकट्ठे स्तुत किए जाते। एक अंधकार या चंद्रमा जिष्णु तथा सुमहान बल का प्रेरक है। अन्य सुभगा दिवा पुत्र हुए। दूसरा उषा या द्युलोक का पुत्र दिवा पुत्र है। प्रसन्नता प्रकाश या आदित्य तृत वायु के द्वारा चलाया जाता है। अंधकार प्रकाश चंद्र और सूर्य इन दोनों
के मेल को अश्विनों बताया। इस अश्वी काल में किसी तरह का भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इसमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। अंधकार के भाग को पाप आदिकों का जेता और सुमहान बल का प्रयोग बनाना चाहिए। पाप आदि का जीतने वाला जिष्णु वामन्या सुमहतो बलस, प्रेरक बनाना चाहिए और प्रकाश से सौभाग्य का लाभ करना चाहिए। समवावशीतां संस्तूयते सुमुखस्य सुमहतो बलस्य सूरि ईरयिता ऊहे ऊह्यते। तयोरेषा परा भवति। प्रातर्युजा विबोधया विबोधय अश्विनौ इह गच्छताम् अस्य सोमस्य पीते। उन अश्वियों का एक मंत्र और दिया। पहले मंत्र में तो अश्वियों का विभिन्न वर्णन था, परंतु यहाँ इनकी घटती स्तुति की। प्रातर्युजो अश्विनो, प्रातः काल से योग करने वाले, सूर्योदय से मिलने वाले अश्वियों, विबोधय उद्बुद्ध हो, विबोधय अश्विनो आगच्छताम प्रातर्योगिनौ, प्रातर्युजा प्रातर्योगिनौ, विबोधय अश्विनो इह आगच्छताम अस्य सोमस्य पाना। विबोधय उद्बुद्ध हो अस्य सोमस्य पीते इह आगच्छताम, इस योग ऐश्वर्य के पान के लिए यहाँ भूलोक में आओ। प्रातर्युजो अश्विनो, प्रातः काल के योग करने वाले, प्रातः काल से योग करने वाले माने सूर्योदय से मिलने वाले अश्वियों, विबोधय उद्बुद्ध हो अस्य सोमस्य पीते आगच्छताम्। तत्सहचरितोपाधि से अश्वियों का वर्णन करते हुए आज्ञा दी गई कि सब मनुष्य अश्वी काल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करें और योग का अभ्यास किया करें। प्रातर्युजो विबोधय अश्विनो आगच्छताम्, प्रातर्युजो विबोधय विबोधय अश्विनो आगच्छताम् इह आगच्छताम्। इहागच्छताम् आ है क्या? हाँ इहागच्छताम्। तैरेसा प्रभवति प्रातर्यजध्वम् अश्विनौ हि नोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम् उतान्योऽस्मद्यजते विचा विचाव पूर्व पूर्वो यजमानो वनीयान् प्रातर्यजध्वम् अश्विनौ प्रहिणुत। अश्विनौ प्रातः यजध्वम्, हे मनुष्यों तुम अश्वियों की प्रातः काल संगति करो। प्रातः यजध्वम् अश्विनो, अश्विनो यहाँ पर द्वितीया द्विवचन है, दो दो। प्रातः युजध्वम् अश्विनो प्रातः युजध्वम्, हे मनुष्य तुम अश्वियों की प्रातः काल संगति करो। हिनोत, और परमेश्वर को भक्ति हवि पहुंचाओ। देवया सायं न अस्ति, देव पूजा प्रातः काल के पश्चात अर्थात सूर्योदय के अनंतर, प्रातः काल के पश्चात सूर्योदय के अनंतर ठीक नहीं होती है। देवया सायं, क्या है ये? न सायं अस्ति देवेज्या, देवया सायं न 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 अस्ति देवेज्या, देवया साय
देव यज्ञ प्रातः काल के पश्चात मनी सूर्योदय के अनंतर ठीक नहीं होती। अजुष्टम सूर्योदय के पश्चात देव पूजन अनासेवित है। उतस्मद अन्य यजते, अभी से हमारे में से कोई इस काल में देव पूजन करते हैं। उतस्मद अन्य, अस्मद अन्य, हमारे में से जो कोई इस काल में देव पूजन करते हैं, हमसे अन्य कोई वी आव विशेष भक्ति करते हैं। पूर्व पूर्व यजमाना वनियान, उनमें से पहला पहला यजमान उत्तम भक्ति। अस्मत् अन्य यजते, हम में से जो कोई इस काल में देव पूजन करते हैं, वी आवश्य, और विशेष भक्ति करते हैं, वी आव पूर्व पूर्व यजमाना वनियान, उनमें से पहला पहला यजमान उत्तम व्यक्ति भक्ति वाला होता है। तयो काला सूर्योदय पर्यंत तस्मिन् अन्य देवता उपजन्ते। प्रातर्जन्तम् अश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया जुष्टम्, न सायमस्ति देवया जुष्टम् अजुष्टम्, न सायमस्ति देवेज्य अजुष्टम एतत्। देवेज्य सायकाल नहीं होती है, अजुष्टम एतत्। अभी अन्यो अस्मद् यजते, विचाव है, सायकाल यजन मना कर रहे। न सायमस्ति देवेज्य, दैनिक अग्निहोत्र अलग है, देवेज्य। इस मंत्र में अश्विकाल को देव पूजन के लिए सर्वोत्तम बतलाया, और साथ ही ये भी दर्शाया कि इस अश्विकाल का प्रारंभिक काल ईश्वर भक्ति के लिए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इस अश्विकाल में भक्ति करने से परमेश्वर हमारी भक्ति को अवश्य स्वीकार करता है। इस काल का प्रसिद्ध नाम ब्रह्म मुहूर्त है, और ये समय पर ब्रह्म से मिलने के लिए सर्वोत्तम है। न सायमस्ति देवेज्या अजुष्टम एतदपि अन्यो अस्मद् यजते विचाव पूर्व पूर्व यजमानो वनियान वनयित्रीतम। पूर्व पूर्व यजमान वनियान वनयित्रीतम तयो काल सूर्योदय पर्यंत तस्मिन् अन्य देवता उच्यन्ते। तस्मिन् अन्य देवता उच्यन्ते। देवया देवेज्य वनियान वनयित्रीतम। और इस काल में अन्य देवता भी डाले जाते हैं, अर्थात उषा, सूर्य, शरण्यु, त्वष्टा, सविता और भगत, ये 6 देवता भी इसी अश्विकाल के अंतर्गत हैं। उषा, सूर्य, शरण्यु, त्वष्टा, सविता और भगत। तस्मिन् अन्य देवता ओप्यन्ते। ओप्यन्ते तस्मिन् उत अन्यो अस्मद् यजते चाव पूर्व पूर्व यजमानो अन्य। ओप्यन्ते क्रिया क्या अर्थ दिया है? रखे जाते, स्थाप्यन्ते। उषा, सूर्य, शरण्य, त्वष्टा, सविता, भग, ये 6 देवता भी इसी अश्वी काल के अंतर्गत है।
पूर्व यजमानो वनीयान वनयित प्रीतम अपि अन्यो अस्मद् यजते अपि अन्यो अस्मद् यजते अपि अन्यो अस्मद् यजते विचावै पूर्व यजमानो वनीयान वनयित प्रीतम काला सूर्योदय पर्यंत तस्मिन् अन्य देवता उप्यन्ते। इस मंत्र में अश्वी काल को देव पूजन के लिए सर्वोत्तम बतलाया और साथ ही ये भी दर्शाया कि इस अश्वी काल का प्रारंभिक काल ईश्वर भक्ति के लिए उत्तरोत्तर श्रेष्ठ। इस अश्वी काल में भक्ति करने से परमेश्वर हमारी भक्ति जो अवश्य स्वीकृत करता है। अतः इस काल का प्रसिद्ध नाम ब्रह्म मुहूर्त है और ये समय पर ब्रह्म के मिलने के लिए सर्वोत्तम है। देव या देवेज्य वनीयान वनयित प्रीतम तयो काल है। इन अश्वियों का काल सूर्योदय पर्यंत है। उषा सूर्य सरण्यु त्वष्टा सविता और भगय देवता भी इसी। उषा उषा वष्टे कांतिकरण उच्चते इतरा माध्यमिका। सूर्योदय से पूर्व की प्रभात वेला कांत्यर्थक वर्ष के संप्रसारण रूप उस से अति उषति। उषा काल बड़ा कमनीय होता है। उच्छी विवाह से उषस्तच्चित्रम आभर अस्मभ्यम वाजिनीवती सायनीयम मंगनीयम धनम आहर अस्मभ्यम अन्नवती येन पुत्राश्च पौत्राश्च दधीमहि तोकम च तन्नयम च धीमहि धामहे धामहे धीमहि धामहे है जिससे कि हम पुत्रों और पौत्रों को धारण करें। वाजिनीवती उषा हे प्रशस्त अन्नवती उषा अस्मभ्यं तत् विश्वम आभर। तू हमें सब श्रेष्ठ धन को दे। येन तोकम च तनयम च धामहे धामहे दधीमहि। तस्या एषा अपरा भवति एता उत्या उषसा केतु मक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमंजते निष्कृण्वाना आयुधानि वृद्धिष्णव प्रतिगावो अर्षीर्यन्ति मातरः। एता उत्वा उषसा एतास्ता उषसा केतुम अकृषत प्रज्ञानम केतुम अकृषत प्रज्ञानम एकस्या एव पूजनार्थे भोजनम स्यात्। है तो एक उषा पर बहुजनम पूजनार्थे स्यात्। ये महत्वपूर्ण वाक्य है। पूजनार्थे बहुजनम स्यात्। नोट कर सकते हैं। एकस्या एव पूजनार्थे बहुवचन। पूजा के लिए बहुवचन ये वो
पूजनार्थे बहुवचन। वे कह रहे हैं एतास्ता उषसा केतुम अकृषत प्रज्ञानम। एतास्ता उषसा, यह वह उषा। एतास्त्या उषसा रजत रजसा पूर्वे अर्धे भानुमंजते। अंतरिक्ष लोक के सूर्य सम्मुखवर्ती आधे भाग में प्रकाश और प्रकाशित हो रही है, प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। ये तुम अपृषत है, जिसने कि हमें पृथ्वी पदार्थों का बोधन कराया है, प्रज्ञापन। ये तुम पूर्वे अर्धे अंतरिक्ष लोक समंजने समंजते भानुना निष्कृण्वान आयुधानी धृष्णवा। जिस प्रकार योद्धा लोग अपने आयुधों को संस्कृत करते हुए उन्हें चमकाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पदार्थों पर से तमोमल को दूर करके उन्हें चमकाती है। गावा वरुषि मातरा, गतिशील प्रकाशमान और प्रभात को बनाने वाली उषा प्रतियंती, प्रतिदिन प्राप्त होती है। ऊपर पूर्व केतु मध्यान उषा एक है, परंतु यहाँ पूजा में उसी एक का भोजनांत प्रयोग है। रजसा अंतरिक्ष लोक से भानुना, जो गो उषा, क्योंकि वह स्थिर नहीं, प्रत्युत गतिशील है। अरुषि प्रकाश मान उषा अरुण की सिद्धि। मात्र भासो निर्मात्र निष्कृण्वाना संस्कुर्वाणा, यहाँ निरुपसर्ग स्नम के स्थान पर है, सम के स्थान पर, यहाँ निरुपसर्ग सम और निर समानार्थक हो गए। मैंने निर्कार सम है, जैसे कि समी देशां निष्कृतम। यदादिध्ये न दक्षिण न दक्षिणान्ये भी परायद्भ्यो वही सखीभ्य नियुक्ताश्च बभ्रवो वाचमकृत एमी एमी देशां निष्कृतं जारिणी। यदा दिद्धे, यदा दिद्धे, यदा दिद्धे ए भी न द्रविणानि दविषाणी दविषाणी। अब मैं ये संकल्प करता हूँ, यदा दिद्धे ए भी न दविषाणी, इन जुआरियों के साथ अब कभी नहीं खेलूंगा। यदा दिद्धे, मैं संकल्प करता हूँ, ए भी न दविषाणी, जुआरियों के साथ अब कभी नहीं खेलूंगा। परायद्भ्य अब ही सखीभ्य, क्योंकि इन विरुद्धाचारी जुआरी मित्रों के संग से मैं अत्यंत हीनता को प्राप्त होता हूँ। न नियुक्ता बभ्रवाचम अकृत है, परंतु जब नीच कर्म को बोध हुआ, द्यूत शब्द करता है, नीच कर्म को बोया हुआ द्यूत शब्द करता है, नीच कर्म को बोया हुआ, माने नीच कर्म का वपन किए हुए जुआरी कोलाहल करते हैं, जारी नहीं, तब उस कोलाहल
को सुनकर वे विचारिणी स्त्री की तरह येषाम निष्कृतम एमि, इन ज्वारियों के संस्कृत स्थान में द्यूतशाला में चला ही जाता है। येषाम निष्कृतम एमि इत, इन ज्वारियों के संस्कृत स्थान में द्यूतशाला में चला ही जाता है। जैसे अनेक संकल्प करने पर भी व्यभिचारिणी स्त्री का व्यभिचार छूटना बड़ा दुष्कर है, उसी प्रकार ये द्यूत व्यसन है। ऐसे बताया, न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचम अकृत एमीद एषाम निष्कृतम जारिणीव एषाम निष्कृतम एमीद, इन ज्वारियों के संस्कृत स्थान में द्यूतशाला में चला ही जाता है। एषाम निष्कृतम एमीद, इन ज्वारियों के संस्कृत स्थान में द्यूतशाला में चला ही जाता है। अनेक संकल्प करने पर भी वे विचारिणी स्त्री का वे विचार छूटता नहीं, उसी प्रकार ये द्यूत व्यसन है। तो यदादित्येन दविषाणि निरित्ते समित्ते तस्य स्थाने एमीद एषां निष्कृतं जारिणीत्यपि निगृह्णन्ति प्रतियन्ति गावो गमनात् अरुषि आरोचनात् मातरो भासो निर्मात्र्यः। गाव ऋषि मात्र गति ही प्रकाशमान प्रभात को बनाने वाली उषा, आरोचना ऋषि, एता उद्याउषसा केतुमक्रत, एता त्या यह वह उषा रजसा पूर्वे अर्धे भानुमंजते, अंतरिक्ष लोक के सूर्य सम्मुखवर्ती आधे भाग में प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। पूर्वे अर्धे भानुमंजते, केतुम अकृषत है, जिसने कि हमें पृथ्वी पदार्थों को भोजन कराया है। केतुम केतुम एषा उद्वा उषसा केतुमक्रत, केतुमक्रत, केतुम अकृत माने केतुम अकृषत प्रज्ञानम, अक्रत है बहुवचन का रूप है, अक्रत है बहुवचन में झ को अत हो गया और बीच में चली के ली का लुक हो गया, क्री अत इक्वल जी अक्रत अकृषत है। लौकिक भाषा में अकृषत है प्रज्ञानम, केतुम माने प्रज्ञानम, एकस्या एव पूजनार्थे पूजनम से पूर्वे अर्धे अंतरिक्ष लोक समंजने समंजते भानुना निष्कृण्वाना आयुधानि धृष्णव निरित्ते समित्ते तस्य स्थाने एमीद एषां निष्कृतं जारिणीव प्रतियन्ति गावो गमनात् प्रतियन्ति, प्रति जो है यंती को खींच लेगा, गाव गमनात् अरुषि मातरा, अरुषि आरोचन मातरो भासो निर्मात्र्य, भासो निर्मात्र्य प्रभात को बनाने वाली उषा, भासो निर्मात्र्य भास की निर्मात्री, निष्कृण्वाना संस्कुर्वाणा, निष्कृण्वाना संस्कुर्वाणा, अरुषि प्रकाशमान उषा है, मातरो भासो निर्मात्र्य।
परायद्भ्या सखिभ्या वहीये यदा दीधे न दविषाणी ए भी न दविषाणी। जब मैं ये संकल्प करता हूँ कि इन जुआरियों के साथ अब कब नहीं कभी नहीं खेलूंगा। यदा आदिधे, जब मैं संकल्प करता हूँ कि ए भी न दविषाणी, दविषाणी का अर्थ है नहीं क्रीडिष्यामि, नहीं खेलूंगा। परायद्भ्या सखिभ्या वही ये, क्योंकि इन विरुद्धाचारी जुआरी मित्रों के संग से मैं अत्यंत हीनता को प्राप्त हो गया। वही ये परायद्भ्या सखिभ्या वही ये न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचम अकृत। विरुद्धाचारी ज्वारी मित्रों के संग से मैं अत्यंत हीनता को प्राप्त हो गया। न्युक्ता बभ्रवा वाचम अकृत। परंतु जब नीच कर्म की ओर नीच कर्म को बोए हुआ द्यूत शब्द करता है, न्युक्ता बभ्रव वाचम अकृत, नीच कर्म का वपन किए वे जुआरी कोलाहल करते हैं जारिणी इव। नुक्तास्य बभ्रव वाचम अकृत एमि इत एसाम निष्कृतम जारिणी इव। इन ज्वारियों के संस्कृत स्थान में द्यूशाला में चला ही जाता हूँ संस्कार बल से। ओम शांति शांति शांति। 4:30। श्री गुरु